काम, नहीं सहेंगे ये अपमान। वह जोन अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कचरा डंप करने को लेकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने इनको धमकाने का, डराने का प्रयास किया था। उनका ये कहना है कि मैं जहाँ पे बोलूँगा वहाँ पे डंप करो। बीएसपी क्षेत्र में जिस रोड किनारे बोल रहा हूँ वहाँ पे डंप करो। पूर्व में भी उनके द्वारा बहुत अभद्रता से व्यवहार किया गया है। कि राज्य शासन ने एक चिट्ठी जारी किया कि कोई भी पार्षद जो है सीधे किसी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश नहीं देगा। इस प्रकार कृत्य किया वो माफ़ी नहीं मांगता है। आंदोलन का उग्र स्वरूप आगे होगा। निगम द्वारा इंदौर जा रहे थे तब भी व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया था। देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं नगर निगम में, जहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं नारेबाजी चल रही है। ये निगम के कर्मचारी हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन किस वजह से कर रहे हैं वो इनसे बात करके जानेंगे। तो सर, किस वजह से ये नारेबाजी और आंदोलन किया जा रहा है? देखिए, 2 दिन पहले जोन 5 में हमारे जोन स्वास्थ्य अधिकारी सागर दुबे जी कार्यरत हैं। उनके साथ वहाँ जोन अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कचरा डंप करने को लेकर किसी दूरभाष पर, मोबाइल पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने इनको धमकाने का, डराने का प्रयास किया था। इस मुद्दे को लेकर हमने एक दिन, दूसरे दिन माननीय आयुक्त महोदय को और जो संबंधित हैं उनसे पत्र के माध्यम से अवगत कराया था और हमने मांग किया है कि उस पार्षद के खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाए जो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। जी, कितने समय से लगातार ऐसा व्यवहार और इनके कर्मचारियों के साथ में आपके साथ? देखिए, ऐसा है कि कतिपय पार्षद ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम किसी अधिकारी कर्मचारी को डराएंगे, धमकाएंगे या गाली गलौज करेंगे तभी हमारा वजूद कायम होगा नगर निगम क्षेत्रों में। तो ये इस भावना को लेकर वे कोशिश करते हैं कि किसी अधिकारी कर्मचारी को डरा दूं, धमका दूं तो मेरा काम बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन उनकी मंशा कभी सफल नहीं रही है। इसके पूर्व में भी कई साडा के समय भी 97 में कुछ पार्षदों ने हमारा विरोध, मतलब हमारे अधिकारी कर्मचारी को डराने का प्रयास किया था। कर्मचारी संघ इसका पुरजोर विरोध किया था और उसका परिणाम ये रहा कि राज्य शासन ने एक चिट्ठी जारी किया कि कोई भी पार्षद जो है सीधे किसी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश नहीं देगा, अपने काम के लिए बाध्य नहीं करेगा। वे अपने मुखिया सम्माननीय महापौर जी को अपनी बात रखेगा, महापौर जी कमिश्नर को बताएंगे, कमिश्नर निजी अधिकारी कर्मचारी को निर्देश देंगे। ये व्यवस्था शासन ने निर्धारित किया है। इसलिए हम सीधे पार्षदों की बात का व्यवहार में, अगर हम एक साथ काम करते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक धुरी है, 2 चक्के हैं नगर निगम के, एक जनप्रतिनिधि हैं, एक हम अधिकारी कर्मचारी हैं, दोनों बराबर रहेंगे तभी ये शहर का विकास हो पाएगा। इस नज़रिए से सीधे सीधे कोई अगर निर्देश देता है, हमने व्यवहार रूप से चलो काम है उसको कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको गाली गलौज करके डरा धमका के बाध्य किया जा सकता है। अगर वो बाध्य करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास शासन का निर्देश है, आदेश है, हम आदेश के तहत काम करेंगे। जी, तो सर, ये आंदोलन करने का समय मतलब भी प्रातः समय हो चुका है, शाम का समय हो गया है। ये आंदोलन सुबह क्यों नहीं हुआ अभी? देखिए, हमने कल नगर निगम कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी संघ का एक बैठक आयोजित किया था, स्वैच्छाशासी कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ ने, और बैठक में निर्णय लिया गया था कि हम इस बात को लेकर सांकेतिक विरोध करेंगे काला फीता लगाकर। तो आज सुबह हम 10 बजे फिर गेट में इकट्ठे हुए थे और सारे लोगों को काला फीता का वितरण किया गया था और उसके बाद फिर शाम को 5 बजे, क्योंकि 5:30 बजे के बाद हम अधिकारी कर्मचारी अपने निजी कार्यों में हो जाते हैं और इसमें कोई बाध्यता नहीं रहती है कि आप क्या कर रहे हैं बताना प्रशासन को। इसलिए 5:30 बजे का चयन किया गया था और 5:30 बजे हम लोग गेट में गेट टुगेदर के लिए उपस्थित हुए हैं। तो उन अधिकारी से भी बात करेंगे कि जिनके साथ में ये व्यवहार किया गया है। नगर निगम का अधिकारी होने के नाते मैम, मैं नियम और कानून के अनुसार कार्य कर रहा था और सफाई व्यवस्था बनाने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि जो भी डंपिंग साइट है, निर्धारित डंपिंग साइट है, वहीं पे डंप किया जाए कचरा। पर हमारे जो जोन अध्यक्ष हैं राजेश चौधरी जी, उनका ये कहना है कि मैं जहाँ पे बोलूँगा वहाँ पे डंप करो। बीएसपी क्षेत्र में जिस रोड किनारे बोल रहा हूँ वहाँ पे डंप करो। पूर्व में भी उनके द्वारा बहुत अभद्रता से व्यवहार किया गया है और मेरे पूर्व जो अफसर रहे हैं यहाँ पर जोन 5 में, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जा चुका है। इस बार मेरे साथ किया गया है। इसी सफाई व्यवस्था को समझाने के दौरान उनसे दूरभाष में बात हो रही थी और उन्होंने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, मेरा नाम उल्लेखित करते हुए, जिससे आपका नाम सागर दुबे, जोन स्वास्थ्य अधिकारी, जोन क्रमांक 5। जिससे मैडम ऐसा जब होता है तो कर्मचारियों के मनोबल बहुत टूटता है और मैंने अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी है और मैं चाहता हूं कि आवश्यक कार्रवाई हो।
इससे पहले भी पार्षद का व्यवहार ऐसा ही रहा है? जी मैम, ऐसा ही रहा है। हमेशा वो गाली गलौज से ही बात करते हैं और सभी के साथ? सबके साथ ऐसी बात करते हैं। उनका बहुत रफ टोन रहता है। अभी इंदौर जाने का, जब निगम द्वारा इंदौर जा रहे थे, तब भी व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके कारण उनको एडमिन मतलब उनले एडमिन मैसेज कर दिया गया था, सेटिंग चेंज कर दिया गया था, और जिसके कारण बहुत से महिला पार्षद भी नहीं गए। तो उनका ये व्यवहार लगातार रहता है और ये जो चीज़ सही नहीं है। तो किस तरीके का व्यवहार रहा है? फिजिकल रहा है जैसे ऑनलाइन, क्या रहा है? आप शब्दों का प्रयोग करते हैं मैम, और बहुत ही मतलब तुच्छ समझते हैं निगम कर्मचारियों को, अधिकारियों को। फोन से आपको धमकी दिया गया? जी, चालक जो डंपर चालक था वो समझा रहा था उनको कि सागर सर ने मना किया है यहाँ पे निर्धारित डंपिंग पॉइंट में ही डंप करना है। तो उन्होंने मेरा नाम का उल्लेख करते हुए मतलब बहुत ही गंदे अपशब्दों का प्रयोग किया। मैं तो यहाँ बोल भी नहीं सकता। आपको ऐसे कॉल वॉल करके धमकी उमकी देना कुछ? कॉल ऑल करके नहीं, वो आमने सामने रहेंगे तो बोल देंगे कुछ ना कुछ। हर बार तो हमारे पास साक्ष्य नहीं रहता, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इस बार है तो हम लोग मतलब इस बार कुछ ज़्यादा हो गया उनका, तो हम लोग आवाज़ उठाएं। और ये सारे निगम कर्मचारी अधिकारियों के साथ होता है। जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो इस तरीके का व्यवहार हमेशा करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, जिसको रोका जाना ज़रूरी है। तो सर, इस तरीके का कर्मचारियों के साथ में व्यवहार को आप क्या परिभाषा आप देना चाहेंगे? जो हमारा सीधा सपाट बात है, अधिकारी कर्मचारी यहाँ शासन में जो कार्यरत हैं वो शासन के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। और यहाँ किसी कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा भी होता है, उसका एक मान सम्मान होता है। हम सम्मान को बेच के यहाँ काम नहीं कर सकते। अगर हमारा साथ उचित न्याय नहीं हुआ और जो भी इस प्रकार कृत्य किया वो माफ़ी नहीं मांगता है, आंदोलन का उग्र स्वरूप आगे होगा। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम चुप नहीं बैठे। तो आपने सुना ही, यहाँ के कर्मचारी जो हैं अपने स्वाभिमान और जो आत्मविश्वास है उस पर सवाल उठे हैं नेताओं द्वारा, कुछ पार्षदों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा कुछ ऐसी हरकतें की हैं इनके साथ में जो असहनीय थी। लगातार इनके साथ में ऐसी चीज़ें हो रही थी जो इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी। इस वजह से इस तरीके का अभी कुछ दिनों पहले ही बताया उन्होंने कि कुछ दिनों पहले ही उनके साथ में ऐसा कुछ बर्ताव हुआ है कि वो असहनीय थी और लगातार ऐसे मामले होते जा रहे थे, जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट उनको करना पड़ा है। इनकी मांग है कि अगर जब तक वो जनप्रतिनिधि जिन्होंने ये बर्ताव किया है उनके साथ में आकर जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं, ये आंदोलन ऐसे चलते रहेगा। अगर नहीं मांगते हैं तो ये उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे। जुड़े रहे ऐसे खबरों के साथ। मैं नागमणि नायडू, जुड़े रहेंगे सीजी भास्कर के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।